अथ चतुष्षष्टितमो अध्याय मृगराजा की कथा। श्री शुक उवाच। एक दूप वनम राजा जगमुर्य दुकुमारकम विहर्तुम सांब प्रद्युम्न चारुभानु गाययः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिबसितः जलनिरोधके कूपे ददृशु वहाँ बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगाई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए जिसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्य में वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। भगवान विश्वभावनः जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उन्हें देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उनको बाहर निकाल लिया। उत्तम श्लोक विहाय सद्यः विकलास रूपम संतप्त चामी करचारुवर्णः स्वर्गद्भुतालं करुणाम्बरस्र। भगवान श्री कृष्ण के करकमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली है, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। संप्रापितोऽस्य तदर्हतो भद्र आत्मानमाख्याहि विवेत्सकानो यन्मन्यसेन क्षममात्रवक्तुम्। कल्याण मूर्ति, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम लोगों को यह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री शुक उवाच। इति स्म राजा संप्रेष्ट कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपात्या किरीटिनार्कवर्चसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंतमूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। नृग उवाच। ऋगुनाम नरेन्द्रो विक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्
राजा नृग ने पूछा, प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। कालेन व्याहतद्वेषो वक्षेथापि तवाज्ञया। प्रभु आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददां स्मगः। भगवान पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितने जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की हैं। वयस्विनी स्तरूणिः शीलरूप गुणोपपन्ना कपिला हेमशृङ्गी न्यायार्जितारोप्य क्रूरः सवत्सा वे सभी गौएं दुधार नौजवान सीधी सुंदर सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मर दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। तपः श्रुति ब्रह्मा धान्यसाध्य प्रादान युवाभ्यो बीजपूर्वेभ्यः। भगवान मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणीशील संपन्न कष्ट में पड़े हुए कुटुंबों वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्यादान करने वाले तथा सच्चरित होते, वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। कन्या तदासीतिलरूप्यशय्यः वसन्ति रत्नानि परीक्षितान् रतान् नेष्टं च याज्ञैश्चरितं च पूतम्। इस प्रकार मैंने बहुत सी गांवों में पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, वे सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी अप्रतिग्रही तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गांवों में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसीलिए मैंने अनजान में उन्हें किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। ममेति प्रतिग्राह्या जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। ये दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान इन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अन्य विनय की और कहा, मैं बदले में 1 लाख उत्तम गौ में दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। न प्रतीक्षे वैराजन् इति स्वामी पत्रमत् नान्यद्गवामप्ययूत विक्षामीत्य परो ययो। राजन मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा, यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं 10,000 गौएं और दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। यमेन पृष्ठस्तत्राहं देवदेव जगत्पते।
देवाधिदेव जगदीश्वर। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा, शुभम वंशे नृपते शुभम शांतम दानस्य धर्मस्य पश्यनुखस्य भास्वतः। राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें एक ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूर्वं देवाशुभं वंजे इति प्रापतेति सः महात्मानं कृकुलात् संपदं प्रभो। भगवान, जब मैंने यमराज से देखा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ, और उसी क्षण यमराज ने कहा तुम गिर जाओ। उसके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। ब्राह्मणस्य वदान्यस्य कवदासस्य केशव मृत्युनद्यापि वेद्वस्ता अवसन्दर्शनार्थिनः। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदारदानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। सत्वं कर्तं मम वीरो विपथः परात्मा योगेश्वरः श्रुते विषामन इति भव्यः साक्षात् दोक्षज पूर्वव्यसनान्त बुद्धे जानेनु देश इह यस्य भवाप्तवर्गः। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर। उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मा साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो कब होता है? जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्यश्लोकाचिताव्यय। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत और जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। अनुजानी इमं कृष्ण यन्तं देवव्रतं प्रभु यत्र कापि सतश्चेतो भूयन् तत्तो वास्पदम्। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा समालिना अनुज्ञातो विमानाग्र्यमारुपशितां नृणाम्। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। कृष्ण परिजनं प्राह देवकी सुता ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भोक्तुमग्निमहागपि हिर्यसोऽपि किमूत प्राज्ञनिशर्मानिनाम्। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं बचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या बचा सकते हैं? नाहं हानहनं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मास्त्रं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविर्भुवि। मैं हलाहल विष को तो विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हिनस्ते विषमातारं अग्निरभिपशाम्यति फूलं च मूलं दहति ब्रह्मसरणिपावकम्। हलाहल विष केवल खाने के लिए ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है। परंतु ब्राह्मण के धन रूपी अग्नि से जो आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्रह्मास्त्रं दुरनुज्ञातं भोक्तं हन्ति त्रिपुरुषं रसयतु बलाद् भोक्तं दशि पूर्वान् दश परान्।
ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी संपत्ति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है, परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। राजनुराज लक्ष्म्यान्नात्मपात्रं विचक्षते निरयं ये मन्यन्ते ब्रह्मस्वं सद्बालिशः। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधः पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। विप्राणां हृतवृत्तीनां पदान्यानां कुटुम्बिनां राजनुराजे कुल्याश्च तावतो निरङ्कुशः कुम्भिपाकेषु पाच्यन्ते प्रमदया पुरालिनः। जिस उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन जाती है, उसके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्चृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। स्वदत्तां परदत्तां ब्रह्मवेत्तिं प्रवेच्यः षष्टिवर्षे सहस्राणि निष्ठायां जायते कृमिः। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक निष्ठा के कोड़े होते हैं। न मे ब्रह्मधनं भूय यकृत्वाल्पायुष नरः पराजिताश्च्युता राजा भवन्त्यो विजिनो ह्यः। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु क्षत्रियों से पराजित और राजभ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। विप्रंकिताय सर्वमपि नैवदुह्यात् मामुखः घ्रणन्तं बहुशपन्तं नमस्कुरुत नित्यशः। इसीलिए मेरे आत्मीयों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत ही गालियां या शाप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। यथा प्राणमेव अनुकालं समाहितं तथा न मते योऽयं च योऽन्यथा मे सदण्डभाक्। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। ब्रह्मणार्थो व्यपरीत हर्तारं पतियत्यः अजनन्तमपि योनं प्रियं ब्राह्मण गौरिव। यदि ब्राह्मण का धन अपहरण हो जाए तो अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन के गड्ढे में डाल देता है, जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा इंद्र को नरक में डाल दिया था। एवं विशाव्य भगवान् मुकुन्दो द्वारकोऽकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निज मन्दिरम्। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 10th स्कन्धे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानं नाम 64तमो अध्यायः।